नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा एक खबरों के माध्यम से आप तक हमेशा जागरूक करता हूं कि विधानसभा के इलेक्शन अभी नज़दीक आ रहे हैं। क्या विधानसभा के क्षेत्र में अपने विधायक भोंडेकर जी ने क्या कार्य किए, क्या काम किए, कितनी निधि लाई है, ऐसी विषय को लेकर चर्चा को लेकर हम भंडारा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। क्या सही में विधायक भोंडेकर जी ने 3,000 करोड़ की निधि लाने के बाद क्या क्षेत्र में, गांव में विकास काम हुए हैं या नहीं हुए, ऐसी ही क्षेत्र की बात करने के लिए आज पौनी में हम मौजूद हैं। पौनी में दुकान में देखते हैं कि यहाँ पर आम लोग बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों की क्या विचार भावना है, किस तरह के कार्य किए हैं, किस तरह से। क्या नाम है भैया? धनराज बावने। धनराज बावने। बावने। क्या करते हो? मैं सिक्योरिटी गार्ड में सुपरवाइज़र। क्या लगता है अभी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह के क्या विधायक भोंडेकर ने विकास काम किए? हाँ जी, विकास काम उनके अंदर में बहुत सारा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ तो बहुत चर्चा चल रही है कि भैया 3,000 करोड़ के काम लाए हैं, पर किसी प्रकार के रोड नहीं बनी, नाली नहीं बनी, सड़कों के काम नहीं हुए और बहुत सारी योजनाएं अभी तक नहीं पहुँची है। कोई भी काम अच्छा करते पीरियड में ऐसा कुछ ना कुछ तो होना ही है। जैसा समझ लो अभी फ़िलहाल में जैसे रोड फोड़कर समझ लो नालियों का काम हो रहा है, गटर लाइन का काम हो रहा है। ये कुछ दिनों के लिए एक अच्छा मैसेज जाने वाला है लोगों के लिए कि जो आज के तारीख में जो कुछ भी हो रहा है, आज ठीक है, रास्ता खुदवाई होकर वो जो गटर लाइन के पाइप डालते पीरियड में जो तकलीफ़ हो रही है लोगों को, वो तकलीफ़ तो होना ही है, मगर आने वाले दिनों के अंदर में वो भी एक अच्छा होने के बाद में जो रोगराई जो फैल रही है, वो रोगराई तो कम हो जाएंगी ना। किस तरह के पौनी क्षेत्र में काम हो? यहाँ पे बहुत सारा निधि जो है गवर्नमेंट के तरफ से निधि लाने में, मुझे तो भंडारे ज़िले के अंदर में युवा नेता अगर बोलेंगे तो भोंडेकर साहब है। और यहाँ निधि जो है, जो प्रशासकीय अधिकारी या तो फिर अपने जो लोग हैं स्थानिक पातड़ी के लोगों, जो उनका निधि जो है जिस प्रकार से यहाँ पे काम में लाना चाहिए उस तरीके से लाना चाहिए। वो निधि देने में कोई कम नहीं करते हैं। क्या लगता है आपको कि बड़ी बड़ी निधि आई है, किस तरह की निधि का योजना, कितना पौनी क्षेत्र में काम हुआ है? निधि तो कम से कम 75% आया है यहाँ पे। उस निधि का उपयोग भी सदुपयोग हो रहा है। यहाँ पे सरकारी दवाखाना है, गटर लाइन की पाइपलाइन है, रोड लाइन है। कुछ लोगों को यहाँ पे बेरोजगार लोगों को रोज़गार कैसा प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए मान लो यहाँ पे अपना सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये बहुत सारी जो चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से ला रहे हो। अभी युवा नेता है, उनको भी कम से कम समय लगता है निधि लाते लाते और कुछ काम करते करते पीरियड में। अब बहुत सारे जो कुछ लोग आकर गए जो बरसों रहे यहाँ पे, मगर उसका कुछ विकास भी नहीं हुआ है। अब वो अभी यंग है, युवा नेता है, युवा। क्या फिर से एक बार मौका देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए ना। क्या लगता है आपको पौनी क्षेत्र से क्या जीत के आएंगे, फिर यहाँ वोट मिलेंगे? जरूर जरूर जरूर। देखा जा रहा है कि कई विकासों की बातें करके काम की बातें की जा रही है। हम एक दुकान में मौजूद है, दुकान के ओनर बैठे। क्या नाम है आपका? माझं नाव चेतन काटेखाय आहे। हे तुमचीच दुकान आहे? हा, माझी दुकान आहे। तुमच्याकडे तर खूप कास्तकार येत असतील वेगवेगळे किस्मचे, तर काय वाटते तुम्हाला, का तुमच्या क्षेत्रामध्ये का काम झालेलं आहे का नाही? आता आमच्याकडे भरपूर खेडेगावातले लोक येत असतात, खूप लांबनं येत असतात। त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा लोकांमध्ये अशा चर्चा असतात की आता या नवीन नेतृत्वामध्ये किंवा याच्या अगोदरचं नेतृत्व होतं ना, आता जे करंटमध्ये जो नेतृत्व आहे, एक युवा आमदार ते परिपक्व नेता, याच्यामध्ये खूप सारा फरक पडलेला आहे की भरपूर प्रमाणात खेडोपाड्यामध्ये काही रस्त्यांचे कामं आहेत, नाल्या दुरुस्तीचे कामं आहेत, काही इलेक्ट्रिसिटीचे कामं आहेत किंवा काही छोट्या मोठ्या इव्हेंट आहेत, ज्यामध्ये अगोदरचे आपल्याला कुठलं आपला मान्य सन्मान्य नेते मंडळी वगैरे किंवा आमदार मंडळी वगैरे दिसत नव्हते, ते आजकाल आपल्याला दिसायला लागले आहेत। म्हणजे कुठं ना कुठंतरी त्यांचा एक संपर्क, एक नाड त्यांची खेडेगावाशी किंवा लोकांशी कुठं ना कुठंतरी जुळलेली आहे, हे असं आपल्याला लक्षात येत आहे त्यांच्या एक कार्यप्रणालीवरून। आणि त्याचबरोबर ज्या प्रकारे ते
संबोधित करतात. एखाद्या ठिकाणी कुठला जर इव्हेंट झाला आणि त्यांना बोलावल्या गेला तर वेळात वेळ काढून त्यांचा जर कुठेही व्यस्त शेड्यूल असला तरी ते येतात, भेट देतात. कार्यक्रम इव्हेंट जरी संपत असला तरी पण भेट देतात. तर जनसामान्यामध्ये एक असं उत्साहाचं वातावरण की नाही बुवा आपला नेता आहे, बरा आहे, कमीत कमी आपल्याला भेटतो, आपली भावना समजून घेतो, आपल्यापर्यंत पोहोचतो. अटॅचमेंट एक त्यांचं एक वेगळ्या लेवलचं जे लोकांमध्ये आहे ते अजूनही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे आणि वाढतं राहणार आहे असं आपल्याला लक्षात येत आहे. कास्तकारमध्ये काय राहील त्यांच्या आता? कास्तकार म्हणजे काय खूप मोठ्या प्रमाणाने आपल्या भंडारा जिल्ह्यात या क्षेत्रात कास्तकार आहे. तो काय वाटते कास्तकार या वर्षी का आमदारला मग पूर्ण सपोर्ट केला? कास्तकारसाठी काय केलेलं असेल? नाही, निश्चितच शेतकरी वर्ग हा सन्माननीय आमदारांच्या पाठीशी असणार आहे. कारण आता जे शेती क्षेत्राची काही निगडीत काम आहे आत्ताच झालेले मागे जे अतिवृष्टी झाली पाण्यामुळे जे बुडी क्षेत्रामध्ये काही शेतीचं क्षेत्र गेलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्याचे पंचनामे करण्यामध्ये आणि त्या क्षेत्राला भेट देण्यामध्ये सन्माननीय आमदारांचा फार मोठा पुढाकार होता. त्यांनी आवर्जून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किंवा संबंधित विभागाला संबोधून सांगितलेलं आहे की तुम्ही जातीनं त्याकडे लक्ष द्या आणि प्रत्यक्ष पंचनामे करून ज्याला कुणाला त्याचं नुकसान झालेलं आहे ते नुकसान भरपाई भेटेल आणि तो एक सन्मानाची जिंदगी आपल्या शेतीमध्ये पूर्ण करेल अशा प्रकारे तुम्ही त्यांना मोबदला मिळेल या प्रकारे प्रयत्न करा असं त्यांनी सांगितलं आहे. त्याचबरोबर आता जे काही पाण्याचे प्रश्न होते मध्ये आपला डावा कालवा आहे, उजवा कालवा आहे, कधी पाणी टंचाई भासली तर त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन उभं राहून किंवा जे काही तत्सम त्यांचे मंडळी आहेत किंवा त्यांच्या खाली काम करणारे मंडळी आहेत त्यांच्यासोबत काम करणारे मंडळी आहेत त्यांना वारंवार सूचना करून त्या संबंधीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ते तत्पर कार्य करत असतात. तर यावरून आपल्याला असं सांगता येईल की कास्तकार वर्गामध्ये त्यांचा क्रेज फार उत्कृष्ट आणि चांगला आहे. काय वाटते की यावर्षी पुन्हा एकदा आमदार उभे झाले बडोने तर काय राहील त्यांच्या विशेष म्हणजे काय त्यांना पवनीवरून का वोट भेटणार का पवनीवरून काय चर्चा आहे त्याच्या? आतापर्यंत जे जो कारकीर्द त्यांचा गेलेला आहे ना आतापर्यंत त्यांचं जे इकडे दौरा आहे किंवा ज्यांचे कार्यप्रणाली किंवा कामांचा जो आवेग आहे ना कामांचा वेग जो त्यांचा बघत आहोत आपण तर यावरून तर आम्हाला असं वाटतं आणि लोकांच्या चर्चेवरून असं लक्षात येते की त्यांना अजूनही 90% जनतेचा पाठिंबा त्यांच्या पाठीमागे आहे आणि भविष्यामध्ये जर त्यांचं असंच कार्य राहिलं तर निश्चितच जनता त्यांच्या पाठीशी असणार आहे. म्हणजे पुन्हा एक वेळा निवडून येणार? नक्कीच संधी त्यांना आहे. त्या संधीचा फायदा ते घेतील आणि जनतेला त्याचा कामासाठी पाठभार लागेल असं आम्हाला निश्चित आजही वाटत आहे. आणि तुम्ही पुन्हा सहयोग करणार? हो बिलकुल, का बरं नाही. ते जर सहयोगी असतील तर जनता सहयोग करायला काही हरकत नाही. जनतेचा सहयोग आणि त्यांचा सहयोग जर एकत्र आला तर निश्चितच कामं चांगले होतील. त्यांना जे पाहिजे त्यांना ते पानाचं पद मिळेल, जनतेला कामं मिळतील. त्याच्यात काय आहे, नवीन काही नाही. देख सकते हैं कि जहाँ काश्तकार की बात कही जाती तो वहाँ अपना महाराष्ट्र में जो भंडारा जिला एक भात उत्पादन क्षेत्र है, चावल उत्पादन क्षेत्र, बड़े पैमाने पे चावल निर्माण होता है. उसी प्रकार हमारा पौनी क्षेत्र में जो आसगांव ऐसे जो बड़े बड़े क्षेत्र है यहाँ पर चावल बड़े पैमाने में उत्पादन होता है जिसके कारण काश्तकार भी यहाँ पर बड़े पैमाने में जुड़े हैं. इस बार जो है कहा जा रहा है कि काश्तकारों के लिए भी काफ़ी योजना है जिस पर आपको बता दें कि कुछ महीने पहले अपने भंडारा वैनगंगा नदी के पूर आने के कारण आसगांव जो था वो पूरे क्षेत्र डूबी क्षेत्र हो गया था जिसमें काश्तकारों का बड़े पैमाने में नुकसान हुआ था. लेकिन क्या हुआ था कि उस पीरियड में कैसा एक आम आदमी जब लोगों तक पहुंचता है और उसकी परेशानी को जानता है तो अभी आपके ही बोलने पे जैसे उन्होंने बताया कि आमदार साहब वहाँ पर खुद स्वयं आया और वहाँ पर लोगों को मिला और उनकी जो भी नुकसान थी उसके भरपाई के लिए शासन तक जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है. इसलिए ऐसे आमदार के लिए लोग सदैव उसके साथ में रहने की बात कही जा रही है. कुछ लोग और जुड़े हुए हैं. क्या नाम है आपका? शिवशंकर मोहाड़ीकर. शिवशंकर मोहाड़ीकर. कहाँ रहते हो? पौनी में. पौनी में. क्या लगता है अभी बहुत चर्चा चालू है आमदार को लेकर कि इन्होंने विकास काम नहीं किए, इन्होंने निधि लाए, पूरे काम नहीं, गटर पाइपलाइन के कारण रोड फूट गए हैं, लोगों को चलने में तकलीफ हो रही है. क्या लगता है आपको क्या पौनी क्षेत्र में ऐसी आमदार के लिए क्या की जाएगी? आमदार के लिए यही है अभी जो है रोड का काम चालू है. रोड का काम चालू है यानी करीब यानी 1 साल हो गया. 1 साल से तो रोड के काम चालू है तो वो गटर लाइन की वजह से सब यानी वो दिक्कत आ रही है, उसमें लोगों को परेशानी हो रही है. हाँ तो उसमें वो समय लगेगा थोड़ा. कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. हाँ खोना पड़ता है तो समय लगेगा उसके लिए, तो हो जाएगा वो
अभी आमदार साहब तो उसके लिए तो क्या फिर से आमदार साहब अगर खड़े हो रहे हैं तो क्या लगेगा आपको, क्या लगता है कि वो पौनी क्षेत्र से वोट ले पाएंगे? हाँ हाँ वो तो ले पाएंगे, क्योंकि अभी अच्छे काम चल रहे हैं पौनी के इसमें, और हर समय पर समय निकाल कर अपना आमदार साहब हमेशा आते हैं यहाँ पे, तो वो हिसाब से तो उनको तो चांस है अभी इस बार चुनाव। क्या है, जाति भेद भावनाएं बहुत बड़ी बड़ी जुड़ी रहती, तो यहाँ कुछ ऐसा समीकरण तो नहीं है? नहीं नहीं, जाति भेद का तो कुछ नहीं, जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए जाति भेद की जगह ही नहीं है ऐसा। तो देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे अलग अलग मुद्दों को लेकर हम आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ लोग और बोलना चाहते हैं कि किस तरह से कार्य को लेकर। हाँ, क्या क्या नाम? हरीश करपदे वेड़वा, हरीश करपदे वेड़वा। क्या बताना चाहते हो कि विकास कार्य हुए हैं कि नहीं? भरपूर हुए हैं हमारे पौनी शहर में और ग्रामीण में भी भरपूर हुए हैं। किस तरह के हुए? भरपूर तो बहुत लोग बोलते हैं, पर किस तरह के कार्य? हमारे पौनी में इतना बड़ा दवाखाना जो कभी हुआ नहीं था वो होने जा रहा है, फिलहाल काम चालू है अभी। और हमारे शहर के खेड़े गांव के जो लोग मरे रहे थे अभी वो बचेंगे। जैसे अदर कास्ट तो लोग जैसे कुछ हुआ तो चलो भंडारा, चलो नागपुर, ये अभी एक दिक्कत अच्छी बात कही है कि जैसी एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई दवाखाना नहीं है तो क्या होता है कि हमें जिले की ओर जाना पड़ता है। और हमारे भंडारा जिले में एक बड़ा हॉस्पिटल है और भंडारा जिले में उनको कोई भी इमरजेंसी रहे तो उसे लेके जाना पड़ता है। पर अभी आम नागरिकों का कहना है कि अगर इस तरह का अगर पौनी में अगर 100 बेड 200 बेड का अगर दवाखाना खुलता है तो इन्हें भंडारा नहीं जाना पड़ेगा, उनका इलाज यहाँ पर होगा, ऐसे ही बोल। हाँ, अभी तो 100 बेड वाला दवाखाना का काम चालू है ना हमारे पौनी में। इस साल में तो चालू हो जाएगा वो, एक साल में तो बन जाएंगे ना वो बन जाने के बाद तो कोई हमको तकलीफ नहीं जाएंगी, नागरिक को नहीं। परेशानी दूर हो रही है। लोगों का तो कहना है कि भोंडेकर जी ने किसी प्रकार के विकास काम ही नहीं किए, रोड और नाली बहुत सारी 3,000 करोड़ों के योजनाएं लाई है, फंड लाया है, फिर भी भंडारे जिले में काम नहीं हुए। इसके पहले तो ये काम नहीं होता था बरोबर। अभी एक एक गांव में, खेड़े गांव में, सिटी में, शहर में इतने काम हैं कि वो ग्राम पंचायत वाले भी बेजार हो गए कि ये काम देख के साहब के, यानी भोंडेकर साहब को सपोर्ट करेंगे पूरे। छोटे छोटे गाँवों में विकास हुआ। हाँ, इनकी विजिट ही ऐसी है, एक महीने के बाद में वो बिल्कुल छोटे छोटे गाँव में विजिट रहती है इनकी। छोटे छोटे गाँव में गरीब गरीब लोगों के घर में इसकी विजिट रहती है भोंडेकर साहब की। उनको आना चाहिए। अभी तो एक न्यूज़ वायरल हुई कि भोंडेकर साहब मुलाकात नहीं करते, रुकते नहीं, बात नहीं करते, ऐसी तो अभी न्यूज़ वायरल हुई और आप बोलते कि उनसे मुलाकात। ये विपक्ष वालों का कहना है वो। अच्छा, हाँ, विपक्ष वाले नहीं भैया, अभी युति वाले लोग हैं आपके, बीजेपी वाले कहाँ से विपक्ष वाले हो तो गए? जितना पता है हम बता रहे हैं ना, हमारे गांव में आते हैं। आप लोगों से मिलते, छोटे छोटे गाँव में जाते हैं। पौनी क्षेत्र में अगर आमदार साहब अभी फिर से अगर खड़े होते हैं तो क्या रहेगा उनका समीकरण? चुन के आएंगे, चुन के। तो कैसा है, लोगों की अलग अलग चर्चा है, अलग अलग बातें होती है। अभी हम और एक भैया बैठे हैं, क्या नाम इनका, क्या नाम भैया? गंगाधर कामड़े। गंगाधर कामड़े। कामड़े। क्या बताओगे, क्या भंडारा क्षेत्र के विधायक भोंडेकर जी ने क्या पौनी क्षेत्र में काम किया? करत आहेत ना, चांगलेच काम करत आहेत. कशा प्रकारचे काम करत आहे? सगळेच म्हणते काम करतात, पण कशा प्रकारचे काम केलेले आहे? कशा प्रकारे हे रोडचं काम चालू आहे, दवाखाना बी आला आहे, रोड तो फुटली आहे भाऊ पूर्ण. पण फुटले तर दुरुस्त करतच आहेत ना, चालूच आहे ना काम आता. त्याच्या म्हणणं आहे का रोड बनवून पूर्ण खराब केलेला आहे? फोडून सगळ्यात दुरुस्त करायला लागेल ना. हं? फुटला तर त्याला फुटला म्हणून सगळ्यात ठेवणार थोडीच आहे, दुरुस्त करायलाच लागेल ना. काय वाटते तुम्हाला, यावेळी विधानसभामध्ये पूर्ण उभे झाले तर काय येणार का भोंडेकर? येणारच ना, आमदारच आहेत आमच्या एरियातले तर येणारच निवडून. ते या पौनी क्षेत्रात काही विकास झालेला आहे? विकास तर होऊनच राहिला ना. कशा प्रकारचे? हे कशा प्रकारचे आता हे रोडचे आहे, आता आमच्या इकडला गावाचं पुनर्वसन करायचं आहे, आता त्यांच्या मागं लागायचं आहे आम्हाला बी. वाईल्ड लाईफमध्ये गेल्या अधिसूचना लागली आहे. लहान लहान लोकांना भेटत नाही असाही चर्चा चालू आहे. लहान लहान त्यांना बी कामं जास्त राहतात ना मोठ्या मोठ्या लोकांची. आता प्रत्येक ठिकाणी थोडीच लहान लोकांना मिळणार आहे. तुम्ही बी नाही भेटू शका, आम्ही येतो म्हणला तर तशाने त्यांची बी गोष्ट राहते. काय वाटते यावर्षी पण मग पुन्हा तिकीट भेटली तर भोंडेकरजी येणार का? पौनी क्षेत्रात वोट भेटणार का? भेटणारच ना.
किसानचा काय मुद्दा आहे त्यांचे किसानविषयी? किसानविषयी किसानच्या विषयी आता किसानाच्या काही मोदी देऊनच राहिला PMचे. लाडली बहन योजनेचं काय म्हणताय? भेटतच आहेत ना त्यांना. आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार हम क्षेत्र में अलग अलग जाके लोगों की भावनाओं को पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से काम रहेगा। ऐसी ही खबरों के लिए मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, पौनी।